कहानी की शुरुआत होती है डेबी नाम की लड़की से। वह अपने घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसे मिलता है ओइजा बोर्ड। डेबी को तुरंत याद आता है कि बचपन में उसने अपने फ्रेंड लेन के साथ इसी बोर्ड से खेला था। उसने उस वक्त लेन को बताया था कि यह कोई सामान्य गेम नहीं है, बल्कि इससे आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है। और सबसे जरूरी नियम, गेम को खत्म करते समय हमेशा गुड बाय कहना जरूरी है। डेबी जैसे ही बोर्ड देख रही होती है, तभी उसे लेन का कॉल आता है। लेन उसे बाहर बुलाती है, पर डेबी मना कर देती है कि घर पर वह अकेली है और पेरेंट्स आने वाले हैं। फोन कट होते ही डेबी ओइजा बोर्ड को आग में जलाती है और घर लौट आती है। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। रात को डिनर के दौरान अचानक उसके बैकयार्ड का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वह जब चेक करती है तो वहां कोई नहीं होता। वह वापस आती है तो देखती है कि उसका स्टोव अपने आप जल रहा है। तभी ऊपर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। डेबी जब ऊपर अपने कमरे में पहुंचती है तो हैरान रह जाती है। वही ओइजा बोर्ड जिसे उसने अभी कुछ समय पहले जलाया था, अब उसके बिस्तर पर रखा हुआ था। और तभी अचानक बोर्ड की प्लांचेट उसके पैरों से टकराती है। जब वह उसे उठाकर लेंस से देखती है तो उसके अंदर एक सफेद आंख दिखाई देती है। इसका मतलब था डेबी पर किसी आत्मा का कब्जा हो चुका था। इसके बाद डेबी फेरी लाइट्स अपने गले में लपेटती है और फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। अगले दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड लेन को यह सदमा भरी खबर मिलती है। लेन टूट जाती है। वह डेबी के घर जाकर उसके कमरे में जाती है, जहां उसे ओइजा बोर्ड की प्लांचेट मिलती है। डेबी की मां उसे एक बॉक्स देती है जिसमें डेबी और लेन की बचपन की यादें थी, फोटो, बैंड्स और वीडियोस। लेन अपनी बहन सारा और दोस्तों पीट, इसाबेल, ट्रेवर के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि वह डेबी से संपर्क करेगी और इसके लिए वह ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करेगी। ये सब डेबी के घर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। सभी उंगलियां प्लांचेट पर रखते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमें संकेत दो। शुरुआत में कुछ नहीं होता, फिर प्लांचेट हिलने लगती है और यस पर जाती है। फिर शब्द बनते हैं, हाय फ्रेंड्स। सबको लगता है कि यह डेबी ही है। वे भावुक होकर डेबी से बातें करते हैं और फिर गुड बाय कहते हैं। लेकिन तभी लाइट्स चली जाती हैं, स्टोव अपने आप जल उठता है और शीशे में किसी की परछाई दिखाई देती है। डरकर सब भाग जाते हैं। अब हर दोस्त के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। सड़क पर हाय फ्रेंड्स लिखा दिखना, कार पर यह संदेश मिलना, यहाँ तक कि लेन के लैपटॉप पर भी हाय फ्रेंड्स दिखना। सभी डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि डेबी अब भी कुछ कहना चाहती है। लेन दोबारा ओइजा बोर्ड से संपर्क करती है, लेकिन इस बार प्लांचेट नो की ओर जाता है, यानी यह आत्मा डेबी की नहीं थी। इसके बाद अक्षरों से एक मैसेज बनता है, रन, मदर इज कमिंग, और बोर्ड हवा में उड़ जाता है। लेन सच जानने के लिए घर का एटिक चेक करती है। वहां उसे पुराने मालिकों जेंटर फैमिली की फोटोज और सामान मिलता है। इस फैमिली में एक माँ और दो बेटियां थी। डोरिस छोटी बेटी, पॉलिना बड़ी बेटी। पता चलता है कि डोरिस रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और उसकी मां की हत्या का इल्जाम पॉलिना पर लगा था। लेन पॉलिना से मिलती है। पॉलिना बताती है उनकी मां स्पिरिट से संपर्क करने की कोशिश करती थी और डोरिस को मीडियम बना दिया था। लेकिन जब सब बेकाबू हो गया तो उसने डोरिस के होंठ सी दिए ताकि वह आत्माओं की आवाज न पहुंचा सके। लेकिन इसके बाद और खतरनाक चीजें हुई और डोरिस गायब हो गई। पॉलिना लेन को सलाह देती है, डोरिस की लाश को ढूंढकर उसके होंठ खोल दो, तभी सब खत्म होगा। लेन अपने दोस्तों के साथ बेसमेंट में जाती है और डोरिस की लाश पाती है। उसके होंठ काट देती है, लेकिन इससे एक नई मुसीबत आ जाती है। अब डोरिस की आत्मा और भी ज्यादा ताकतवर होकर आजाद हो जाती है। डोरिस एक एक करके दोस्तों को मारने लगती है। पीट की मौत होती है। फिर ट्रेवर को भी वह पोजेस करके खत्म कर देती है। लेन पॉलिना से जवाब मांगने जाती है तो पॉलिना हंसते हुए बताती है कि उसने झूठ बोला था। असली मकसद था अपनी बहन डोरिस को आजाद कराना। लेन और सारा अपनी नानी से मदद मांगते हैं। वह बताती है डोरिस की बॉडी और ओइजा बोर्ड को एक साथ जलाना होगा। दोनों बहनें डेबी के घर के बेसमेंट में जाती हैं। डोरिस सारा को पकड़कर उसके होंठ सीने वाली होती है, लेकिन तभी लेन ओइजा गेम शुरू कर देती है। आत्मा मजबूर होकर आ जाती है। अब डेबी की आत्मा भी लेन का साथ देती है। सारा मौका देखकर डोरिस की लाश को आग में डाल देती है और लेन ओइजा बोर्ड को। दोनों के जलते ही डोरिस की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन कई दोस्तों की मौत का गम बाकी रहता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि लेन को अपने कमरे में प्लांचेट मिलती है।
वह लेंस से देखती है, उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। यानी सारी बुरी आत्माएं हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी डरावनी कहानी विया की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको ओजा बोर्ड कहीं मिल जाए तो क्या आप इसे खेलना चाहेंगे।